अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के अंदर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है अबाउट द होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। क्लास 10th होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेसिस के बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था, इसका क्या मतलब होता है। मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी एट द इक्विलिब्रियम डिस्पाइट द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बॉडी के अंदरूनी हालात का इक्विलिब्रियम में रहना बैरूनी माहौल के अंदर आने वाली तब्दीलियों के बावजूद। अब देखते ये है होम्योस्टेसिस इन प्लांट के अंदर के प्लांट जो है किस तरीके से अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है वो मेंटेन करते हैं। तो इसके हवाले से हमें डिस्कस करने से पहले जो है एक दो चीजें जो है वो याद रखने की जरूरत है कि किन चीजों को प्लांट ने मेंटेन करना होता है। अब उनमें है पहले नंबर पर जो है एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और इसी तरीके से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड कि अगर प्लांट की बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा हो गई है तो फिर किस तरीके से उसको क्या करते हैं, लोअर करते हैं। अगर प्लांट की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो गई है तो फिर किस तरीके से उसको जो है वो लोअर करते हैं। और तीसरे नंबर पर है एक्स्ट्रा वाटर। एक्स्ट्रा वाटर कि अगर पौधे जो हैं उनकी बॉडी के अंदर वाटर की ज्यादती हो गई है तो फिर वो उसको किस तरीके से जो है रिमूव करते हैं। और चौथे नंबर पर जो है मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। वो वाले वेस्ट जो कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट। अब इन चीजों को मेंटेन करने के लिए पौधे के अंदर जो है मुख्तलिफ सिस्टम्स मौजूद हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए जो सिस्टम है वो तकरीबन जो है सेम है। अब हम पहले नंबर पर डिस्कस करते हैं अबाउट द। अब ये क्या है, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। अगर एक्स्ट्रा है तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। अब इसके लिए जो मैकेनिज्म है वो क्या है, रिमूवल ऑफ द एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड का और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का रिमूव करना। अब पहले नंबर पर जो है एक छोटा सा कंसेप्ट जो है वो मैं जो है डिस्कस करना चाहूंगा कि पौधे जो है उनके अंदर दो रिएक्शन होते हैं। एक होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है रिएक्ट करते हैं सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल के अंदर, और इसके नतीजे में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और फिर इसके बाद क्या होती है, ऑक्सीजन बनती है। और एक रिएक्शन है रेस्पिरेशन का। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज है C6H12O6 इसकी ब्रेक डाउन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में और इसके नतीजे में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। और फिर इसके बाद अब ये दो रिएक्शन है पौधों की बॉडी के अंदर। अब एक रिएक्शन में अब इधर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इधर ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब अगर हम थोड़ी सी तवज्जो करें, दिन के वक्त क्या होता है और रात के वक्त क्या होता है।
एक चीज आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 के अंदर बड़े डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है क्लास 9 के अंदर, डिफरेंस बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ दिन के वक्त होता है, जबकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो हर वक्त होता है, दिन के वक्त भी होता है और रात के वक्त भी होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रात के वक्त नहीं होता। दिन के वक्त अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ऑक्सीजन बनती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब जो ऑक्सीजन बनी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, पौधा उसको यूटिलाइज कर लेता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, पौधा उसको यूटिलाइज कर लेता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। लेकिन जितनी ऑक्सीजन बनती है, टोटल ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज नहीं होती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो हाई है देन द रेस्पिरेशन। जितनी ऑक्सीजन बनी, पौधा इसमें से उसको जो जरूरत थी रेस्पिरेशन में, उसको उसने इस्तेमाल किया रेस्पिरेशन में, और जो बाकी रिमेनिंग ऑक्सीजन है पौधा क्या करेगा, उसको रिमूव करेगा, जो कि क्या है, एक्स्ट्रा जो रेस्पिरेशन से बच गई। अब क्या होगा, इस दिन के वक्त डे टाइम में पौधे के अंदर क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है। और अगर हम बात करें नाइट टाइम के हवाले से, रात के वक्त क्या होता है, सिर्फ ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अब ऑक्सीजन जो है ये पौधा माहौल से ले रहा होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको पौधा जो है रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस वजह से नाइट टाइम के दौरान, रात के वक्त जो है पौधे के अंदर क्या होता है, पौधे के अंदर जो है एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और फिर इसके बाद अब देखते ही हैं इनको किस तरीके से पौधा जो है वो रिमूव करता है एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को। अगर हम बात करें लीव्स के हवाले से या फिर यंग स्टेम के हवाले से, लीव्स के हवाले से या फिर यंग स्टेम के हवाले से, इसके अंदर स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। पौधा जो है एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को रिमूव करता है थ्रू द स्टोमेटा। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें रूट्स के हवाले से, रूट्स के अंदर स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसको हम नाम देते हैं रूट हेयर्स का। पौधा जो है रूट हेयर्स के जरिए से रिमूव करता है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को। दैट वाज अबाउट द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। और आगे हमने डिस्कस करना है एक्स्ट्रा वाटर। एक्स्ट्रा वाटर, अब पौधा जो है एक्स्ट्रा वाटर को किस तरीके से जो है रिमूव करता है, पौधा एक्स्ट्रा वाटर को किस तरीके से रिमूव करता है। अब वाटर एक्स्ट्रा है, मालूम होता है कि पौधा जो है उसको वाटर की जरूरत है, और ये बात आप लोगों ने भी पढ़ी हुई है। पौधे को अंदर जो टर्जिडिटी होती है उसको रखने के लिए, टर्जिडिटी को कायम करने के लिए पौधे को वाटर की जरूरत होती है, और पौधा जो है वो वाटर को ऑब्जर्व करता है फ्रॉम द सॉइल, जमीन से, और फिर इसके बाद सॉइल से वाटर को ऑब्जर्व करता है। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है पौधे के अंदर, तो पौधा उसको क्या करता है, रिमूव करता है। और रिमूव किस तरीके से करता है, अगर हम डे टाइम के हवाले से बात करें, दिन के वक्त बात करें, तो उस वक्त जो पौधे के अंदर प्रोसेस है एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने का, वो है ट्रांसपैरेशन। ट्रांसपैरेशन, अब ट्रांसपैरेशन क्या होती है, चैप्टर नंबर 9 क्लास 9 के अंदर इसकी डेफिनेशन और इसका मैकेनिज्म बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि अब ट्रांसपैरेशन में क्या है, लॉस ऑफ वाटर
फ्रॉम द प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स। अब क्या होता है, इसमें लॉस होता है वाटर का फ्रॉम द प्लांट सरफेस, पौधों की सतह से, फ्रॉम द प्लांट सरफेस पौधों की सतह से, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर्स की शक्ल में। इसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसपिरेशन का। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर्स की शक्ल में। अब ये जो वेपर्स का प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है, ये होता है ज्यादातर जो है स्टोमेटा के जरिए से होता है। चैप्टर नंबर 9 के अंदर आप लोगों ने भी पढ़ा होगा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो होते हैं। 90% जो ट्रांसपिरेशन है वो ज्यादातर जो किससे होती है, स्टोमेटा के जरिए से होती है। दिन के वक्त ट्रांसपिरेशन के जरिए से, और रात के वक्त आप लोगों ने पढ़ा हुआ है चूंकि स्टोमेटा क्लोज होते हैं, इस वजह से ट्रांसपिरेशन जो है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो पौधा जो है एक प्रोसेस है जिसको हम नाम देते हैं गुटेशन का। गुटेशन के जरिए से एक्स्ट्रा वाटर को जो है वो रिमूव करता है। अब गुटेशन क्या है, पहली बात तो ये है तमाम पौधों के अंदर जो है गुटेशन का प्रोसेस नहीं होता, सिर्फ चंद ग्रासेस हैं उनके अंदर जो है गुटेशन का प्रोसेस होता है। अब इसमें क्या होता है कि पौधे के जो लीव्स हो गए, उसके जो एड्स हो गए, किनारे हो गए, या उसकी टिप्स चोटियां हो गई, उनके अंदर होते हैं स्मॉल पोर्स। उन पोर्स के जरिए से पौधा जो है वाटर को खारिज करता है इन द फॉर्म ऑफ द ड्रॉप्स। ट्रांसपिरेशन में वेपर्स की शक्ल में, और रोटेशन में वाटर का रिमूवल हो रहा है ड्रॉप्स की शक्ल में, और ये शार्ट क्वेश्चन बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रांसपिरेशन एंड गुटेशन। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड एज द ट्रांसपिरेशन। गुटेशन क्या है, गुटेशन क्या है, अपीयरेंस ऑफ द ड्रॉप्स एट द लीव्स, एड्स और टिप्स इज कॉल्ड एज द गुटेशन। अच्छा, एक और भी पौधे के जो पौधे हो गए उनके ऊपर जो है ड्रॉप्स नजर आते हैं, सारे ड्रॉप्स गुटेशन नहीं है। अब बाजू का तो ये होता है, एक लफ्ज है ड्यू का, शबनम का। अब शबनम क्या होती है, जो पौधों के ऊपर वाटर के ड्रॉप्स नजर आ रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि ये गुटेशन के जरिए से पौधे ने इनको रिमूव किया है। अब इसमें बाजू का तो ये होता है, क्योंकि मैंने बताया तमाम पौधों के अंदर जो है गुटेशन का प्रोसेस नहीं होता। अब इसके अंदर क्या होता है ड्यू के अंदर, कि जो वाटर के वेपर हमने पढ़ा हुआ एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, जब टेम्परेचर गिरता है तो वो कंडेंस होते हैं, गैस से आते हैं किस शक्ल में, लिक्विड कंडीशन में, तो वो क्या है, ड्यू है। ड्यू अलग शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, गुटेशन अलग शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, और ट्रांसपिरेशन जो है वो क्या करता है, अलग शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। और फिर इसके बाद है रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना। अब अगर हम मेटाबॉलिक वेस्ट के हवाले से बात करें तो मैंने पहले भी बताया हुआ है आप लोगों को कि मेटाबॉलिक वेस्ट वो होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो है प्रोड्यूस होते हैं। और फिर इसके बाद अगर हम इनके रिमूवल के हवाले से बात करें तो पौधों के अंदर कोई सिस्टम नहीं है मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए। तो पौधे जो हैं क्या करते हैं, इन मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ द हार्मलेस क्रिस्टल। अब ये नुकसानदेह नहीं है पौधों के लिए, हार्मलेस जो कि नुकसानदेह नहीं है, क्रिस्टल्स कलमों की शक्ल में। जिस तरीके से टोमेटो का पौधा हो गया, टमाटर का पौधा हो गया, उसके अंदर जो है कैल्शियम ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो स्टोर रहते हैं। और बाज़ वक़्त ये होता है सीजनल टाइम होता है, पौधे जो है अपने लीव्स ड्रॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से ये मेटाबॉलिक वेस्ट भी क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। लीव्स को ड्रॉप करना, ये इससे मेटाबॉलिक वेस्ट जो रिमूव होते हैं, ये सेकेंडरी फंक्शन है। पौधा जो है लीव्स इस वजह से ड्रॉप नहीं करता कि मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव कर सके, ये एक्सीडेंटली जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो रिमूव हो जाते हैं।
और फिर इसके बाद बहुत से पौधे भी हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिक वेस्ट हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें कॉनिफर्स के हवाले से, तो कॉनिफरस के जो पौधे हैं उनके अंदर जो है रीजन्स जो है वो एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें लेडी फिंगर के हवाले से, जो लेडी फिंगर है उसके अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो क्या है, म्यूसिलेज हैं। इसी तरीके से और भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो है पौधों के अंदर जो है मौजूद होती हैं। दैट वाज अबाउट टुडे लेक्चर। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज एंड सी यू अगेन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।